यानी शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म और इंद्रियेभ्यः परं मनः और इंद्रियों से सूक्ष्म मन। मनसस्तु परा बुद्धि और मन से परे सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से ही सूक्ष्म परम तत्व परमात्मा आत्मदेव शुद्ध सच्चिदानंद घन। इस प्रकार सबसे परे सबसे सूक्ष्म सबसे शक्तिमान परमात्मा तत्व है। यदि मैं ये कहूं कि शरीर जड़ है, अंतःकरण तत्व की जड़ है, तो ऐसा कहने में कोई अयथार्थता नहीं, यानी यथार्थता। परंतु जिस तत्व के तादात्म्य से इनमें चेतन का आदि है वो परमात्मा तत्व ही है। परमात्मा के सानिध्य से परमात्मा की समीपता से अंतःकरण में चेतन का आ जाती है और अंतःकरण के धर्म अपना काम करने लगते हैं। मन संकल्प विकल्प करने लगता है जब चेतन का तादात्म्य इसको प्राप्त होता है। बुद्धि पदार्थों का प्रकाशन करने लगती है जब चेतन का तादात्म्य इसको प्राप्त होता है। चित्त चिंतन करने लगता है जब चेतन का तादात्म्य इसको प्राप्त होता है। और अहंकार मैं हूं की बार बार रट लगाने लगता है, हर गति के साथ अपने को जोड़ लेता है जब चेतन का तादात्म्य इसको मिलता है। इसी प्रकार कान सुनते ही परंतु चेतन के तादात्म्य से सुनने की शक्ति उनमें जाती है। त्वचा छूती है पर चेतन के तादात्म्य से छूने की शक्ति उसमें जाती है। आंखें देखती है, रसना रस लेती है, नासिका सूंघती है, पर इनके घर चेतन के तादात्म्य से जागृत होती है। कान अपान समान उदान ज्ञान अपना अपना कार्य अपने अपने स्थान पर रहते हुए करते हैं जब चेतन का तादात्म्य इनको प्राप्त होता है। कर्मेंद्रियां हाथ लेते देते ही पैर चलते हैं, प्राणी बोलती है, उपस्थेंद्रिय प्रजनन का कार्य करती है और उदर मन परित्याग का कार्य करती है। तब जब चेतन का तादात्म्य नहीं प्राप्त होता है और ये शरीर इतने सामान को अपने में लिए हुए चलता फिरता है, उठता बैठता है, जब चेतन का तादात्म्य इसको मिलता है तो सबकी जान सबकी चेतनता परमात्मा देव की वजह से है। और जैसे एक घर के दीपक को बुझा दो तो घर में अंधेरा है और सब चीज जहाँ रखी है सब बिना रखी जैसे। जैसे बिजली चली जाए तो जितनी घर में मशीन है सब लोहा मात्र है, बिजली आती है तो अपने अपने धर्मों से संयुक्त पंखा चलने लगता है, जलने लगती है, एसी अपना काम करता है, फ्रिज अपना काम करता है और बहुत सी तरह की मशीनें जो घर में रखी हुई हैं वो बिजली के आने पर कामयाब होती हैं और बिजली उनको न मिले तो सब लोहा मात्र है, कोई फर्क नहीं है।
परंतु जब बिजली का संबंध होता है तब उसका फर्क मालूम होता है। वैसे ही शरीर से लेकर अंतःकरण तक सब जड़ है, परंतु इनका फर्क परमात्मा की सत्ता का सानिध्य मिलने पर जब ये अपने अपने धर्मों में बरतते हैं तो इसका फर्क मालूम होता है। इस प्रकार सारा संसार का जरूरत ये परमात्मा सत्ता की वजह से है, और यदि परमात्मा सत्ता न हो तो सब भाषित होगा। इस प्रकार ये सत्ता जो सब सत्ताओं को सत्ता में प्रदान कर रही है और स्फूर्ति जीवन भी चेतना भी प्रदान कर रही है, परमात्मा सत्ता। इस सत्ता को सबसे सूक्ष्म सबसे शक्तिवान महसूस करते हुए अपने आप को इस सत्ता के साथ एक रूप अनुभव कर और अपनी कंट्रोलिंग पावर को प्रशासन शक्ति को अनुभव कर। जैसे राजा अगर अपने पर कंट्रोल नहीं करेगा तो दूसरा उस पर कंट्रोल कौन करेगा? राजा अपने पर कंट्रोल करेगा, मंत्री पर कंट्रोल करेगा, सेनापति पर कंट्रोल करेगा, पूरी प्रजा पर कंट्रोल करेगा। परंतु राजा अपने पर कंट्रोल नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा? तो वैसे ही तुम अपने आप को समझो और मन रूपी मंत्री, प्राण रूपी सेनापति, मन के मंत्रित्व में पांचों ज्ञानेंद्रियां रहती हैं और प्राण की सेना में पांचों कर्मेंद्रियां रहती हैं। ऐसे तुम्हारा प्रधानमंत्री और तुम्हारा प्रधान सेनापति तुम्हारे काबू में रहना चाहिए, कहीं विद्रोह न कर डालेंगे तुम्हारे खिलाफ और कहीं बदल न हो जाए। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानो और पहले अपने अनुशासन में अंतःकरण को रखो, प्राण को रखो, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इन पर अनुशासन करते हुए शरीर पर संयम रखो और इस प्रकार से इस तत्व को बुद्धि से भी परे समझकर अपने आप के द्वारा अपने आप को जानकर, अपने आप के द्वारा अपने आप को मानकर इस कामना रूपी इच्छा रूपी महाशक्ति को यह कर लो और अपने में परमानंद महसूस करते हुए, अपने में रस का सागर अनुभव करते हुए, अपने में आनंद स्वरूप का अनुभव करते हुए इस कामना के वशीभूत न हो। ये काम तुम्हारी सेवा करे, तुम काम के नौकर न बन जाओ। इस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया, हे अर्जुन, पहले तुम अत्याधिक प्रबल इस काम को जिसको काबू करना मुश्किल है इस पर विजय करो, इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो, इन वासनाओं पर विजय प्राप्त करो और फिर संसार पर विजय पाना तो बहुत आसान है। उसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, दुनिया उसकी द्वारा पराभूत हो गई, दुनिया उसने जीती। और जिसे मन नहीं जीता उसे कुछ नहीं जीता। मन जिसका नहीं जीता गया उसकी ज्ञानेंद्रियां नहीं जीती गई, उसकी कर्मेंद्रियां नहीं जीती गई और इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की पूरी आजादी से जीवन का रथ संसार के गड्ढों में के खाता फिरता है और दुख पर दुख उठाता फिरता है, रथ में बैठा हुआ ये जीवन की सवाल। इसलिए सावधान हो जाओ, किसी और को दोष मत दो। भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं, आंखों से देख कर चल। भगवान ने तुम्हें बुद्धि है, बुद्धि दी है, बुद्धि से विचार कर चल और व्यर्थ कोसो मत। किसी को क्या करेंगी, भगवान की मर्जी नहीं थी हमसे भजन करवाने की,
क्या करेंगी, हमारी प्रारब्ध में नहीं लिखा था। ये सब बातें तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में काट दी। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष ना समझ लो काल को कि हमें समय नहीं मिलता, समय की गति बड़ी उल्टी है, समय के बिना आदमी क्या कर सकता है। तो कभी तो काल के सिर मढ़ देते हैं और कभी कर्म के सिर मढ़ देते, कभी हमारे भाग्य में ही नहीं है। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं उनको ये अच्छा काम मिलता है, अच्छे काम में लगते हैं। जिनके भाग्य उठ गए हैं वो क्या करें, या फिर ईश्वर के मत्थे मर देते हैं। अभी ईश्वर की मर्जी नहीं है, ईश्वर चाहे तो हमें अच्छे रास्ते में भी तो ले जा सकता है। ईश्वर के बिना एक पत्ती तक नहीं मिलती, एक फूल तक नहीं खिलता, तो हमें जो है वो अच्छे रास्ते में नहीं लगा सकता। ये मिथ्या दोष है। पहले तो भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर में इतनी आजादी दी है कि जिससे तुम अपने आप सोच सको, अपने आप विचार सको, अपने आप कर सको, फिर अपने आप कर सको। अगर इतनी सी आजादी न देता तो तुम यूँ कहते कि हमें गुलाम बना दिया। इसलिए भगवान ने थोड़ी सी आजादी दी थी। जहाँ भगवान ने तुम्हें हवा राशन से दी, पानी राशन से दिया, तेज राशन से दिया, अन्न राशन से दिया, सारी चीज राशन से दी है। वहां भगवान ने अक्ल को खोलकर दिया है, चाहे जितनी ले जाओ, इसके ऊपर कोई राशन नहीं और इसके क्षेत्र खुले पड़े हैं। इसका भगवान ने क्षेत्र लगा रखा है, चाहे कोई यहाँ से बोरियां भर ले जाए, चाहे ट्रक भर ले जाए, चाहे रेलगाड़ी भर ले जाए, अक्ल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अपने आप ही न ले जाए तो भगवान क्या करें। तो इसलिए चाहे पानी आप मनचाहा न ले जा सके, चाहे हवा, चाहे आप अग्नि मनचाही न ले जा सकें, चाहे पृथ्वी पर मनचाहा काबू न कर सकें, लेकिन कम से कम ज्ञान पर तो आप मनचाहा जितना चाहे उतना इकट्ठा कर दीजिए। खुला है ज्ञान का खजाना, और सब लोग अपनी गाड़ियां भर ले जाओ, तब भी ज्ञान और भी पड़ा रह जाए। सब ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ, और फिर भी ये ज्ञान जो का क्यों पड़ा रह जाता है, इसमें कोई कमी नहीं आती, बढ़ती है घटती नहीं। इसलिए हर चीज देने से कम होती है। बिजली वाले कहते हैं क्या करेंगे, लोग चुरा लेते हैं, लोग ज्यादा खर्च कर लेते हैं, हमारे पास पावर सीमित है, इसलिए हम सबकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। जल वाले कहते हैं हमारी सोर्सेस सीमित हैं, हमारे स्रोत सीमित हैं, लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो हम जल की मनचाही इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। अन्न वाले कहते हैं अन्न हिसाब से पैदा होता है, तुम बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हो, ज्यादा पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है, इतना अन्न कहाँ से आएगा, इसलिए अपने पर प्रतिबंध लगाओ और अन्न के हिसाब से आगे अपनी संतान लगाओ। इसी प्रकार पृथ्वी वाले कहते हैं मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, आसमान में लोगों ने खड़े कर दिए हैं महल, और इनके पता नहीं गिरने में कुछ देर नहीं लगती है, नींव होती नहीं है, महल सिल देते हैं, और बिना नींव के महल लुढ़कते फिरते हैं, लोगों की जाने जाती हैं। इसलिए एक तो थोड़ा अपना परिवार रखो और मकान बनाओ तो जरा नींव अच्छी तरह से रखो, जिससे ऊपर ज्यादा मकान खड़ा किया जा सके, और मसाला ठीक तरह से लगाओ। ये नहीं कि उसमें से चोरी चारी करके रेत लगा दो तो ऐसे मकान लुढ़केंगे ही लुढ़केंगे। इस तरह से ये सब बातें गिनी गिनाई है, लेकिन हमारे पास ज्ञान इतना है, चाहे तुम जितना ले जाओ,
तुम्हारी घरवाली चाहे जितनी ले जाए, तुम्हारे बाल बच्चे चाहे जितना ले जाए, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी चाहे जितना ले जाए, कोई इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। गाड़ी भर ले जाओ, ट्रक भर ले जाओ, रेलगाड़ी भर ले जाओ, जलयान भर ले जाओ, जो तुम्हारे पास हो सब कुछ भर ले जाओ, यहाँ ज्ञान में कभी आने वाली नहीं है। परंतु कई लोग तो ऐसे हैं, भरते भराते नहीं, गाड़ी अड़ा के खड़ी कर देते, बस वो तो क्षमा करें, जिनको लेना ही कुछ नहीं। और जिनका आज ये है कि माई लाइन पर खड़ी होके पूछने लगी फला गाड़ी कितने बजे जाएगी, 6 बजे, फला गाड़ी कितने जाएगी 7 बजे। आदमी ने पूछ लिया तुम्हें कहाँ जाना है, कि मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ, जाना कहीं भी नहीं, बस रेल की लाइन पार कर दूँ। तो वैसे कई आदमी गाड़ी गुड़ी तो ले आते हैं, पर यहाँ से लेने कुछ नहीं आते, बस रास्ते में गाड़ी लड़ा देते हैं और पीछे लेने वालों की लाइन लग जाती है। वो क्षमा करें, जिनको लेना ही नहीं है और यूं ही गाड़ी लड़ाए पड़े हैं, वो तो कृपा करें और बाकी गाड़ी भर भर के ले जाए, जहाँ कोई ज्ञान की कमी नहीं है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ज्ञान से ही ये जो वासना है इस पर काबू, और ज्ञान अपना वास्तविक धर्म है, ज्ञान अपना वास्तविक स्वरूप है, और इस अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान होकर आप सबसे अनुशासन पालन करा सकते हैं। ज्ञान सत्ता के बल से आप बुद्धि को, आप मन को, आप ज्ञानेंद्रियों को, आप कर्मेंद्रियों को, आप प्राण को, आप अपने शरीर को, अपने जीवन को, सबको अनुशासन में रख सकते। जिसके पास ज्ञान नहीं है तो किसी चीज पर अनुशासन नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान के बल से जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, जिस काम का, कामना का, इच्छाओं का, वासनाओं का रोकना कठिन है, उनको तुम विजय करके इसके बाहर शत्रुओं को जीतने में निकलो। तुमने मन जीत लिया तो सारे संसार को बड़े आराम से जीत। आज चौथा अध्याय चलता है, भगवान कहते हैं इमं विवस्वते यूनम भोगवान अहम अव्यय। ये जो अव्यय ज्ञान है, लोग ये कहते हैं हमने ये ज्ञान ईजाद किया है और हम इस युग के अवतार हैं। 4-6 आदमी पीछे लगे और 4-6 आदमियों ने जय जयकार की, और सबसे पहले आदमी ये दावा करता है कि पहले सतयुग में भगवान ने अवतार लिए, नरसिंह रूप से हुए, सूखा रूप से हुए और कई रूप धारण। त्रेता में भगवान श्री राम हुए और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हुए और कलयुग में हम अवतार हुए। कई अवतार हमने कलयुग में अपने आप का दावा करते सुने, और कई उनके चेहरे भी भजन बना लेते हैं, उससे कुछ बना लेते हैं कि कलयुग में फलाने अवतार हैं, कलयुग में फलाने अवतार हैं, परंतु तुम्हें शास्त्र की मर्यादा बता। देखिए 10 अवतार मुख्य अवतार, और उन 10 अवतारों में सुगर अवतार हैं, कच्छप अवतार हैं, मत्स्य अवतार। कितने हो गए? 3। कितने अवतार हो गए? 3 अवतार। फिर उसके बाद में नरसिंह अवतार हैं, वामन अवतार। कितने हो गए? 5 अवतार। फिर परशुराम जी हैं, और फिर भगवान श्री राम। कितने हो गए? 7। और भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान बुद्ध हैं, और कल्कि भगवान। कितने हो गए? ये 10 अवतार मुख्य अवतार हैं।
और कलयुग में शुरू में भगवान बुद्ध का अवतार होता है और अंत में कलयुग का अंत जब होता है तो कल की अवतार होता है। और बीच में जितने अपने को अवतार होने का दावा करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र में उनका कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार से और एक बात देखिए, वैसे 24 अवतारों का भी जिक्र आता है और 24 अवतारों में भी उन लोगों का जिक्र नहीं है जो अपने को अवतार होने का दावा करते ही किसी शास्त्र में। मैं 10 अवतारों की बात आपको बताता हूँ। हमारे जीवन की 10 स्थितियां इन 10 अवतारों के द्वारा व्यक्त की गई, क्योंकि जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। तो समष्टि में जो आपने अवतारों के 10 नाम सुन लिए, व्यष्टि में जब ये बच्चा अपना मां के उदर में आता है तो तक्षक अवतार, इसके बाद जब हिलने जुलने लगता है गर्भ में तब ये मत्स्य अवतार, जब जन्म लेता है तो सूकर अवतार, जब थोड़ा बड़ा होता है और बाल बड़े बड़े से हो जाते हैं, झड़ूले जिनको बोलते नहीं, तब ये नरसिंह अवतार होता है। मुंडन हो जाता है जब इसका, झड़ूले उतर जाते हैं तब वामन अवतार होता है। जैसे ब्रह्मचारी वामन अवतार में मुंडक मुंडा शरीर था, मुंडा सिर मुंडक मुंडा था तो सिर मुड़ जाता है। और उस स्थिति में ये बालक जो कोई खा रहा हो उसी के पास बैठ जाता है, मेरे को भी दे। जो खाता है उसी के पास पहुंच जाता है कि मेरे को भी दे। जैसे एक ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने वाला होता है वैसे ही ये वामन भगवान भिक्षा मांगने वाले, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं के लिए भिक्षा मांगी जाकर बलि के दरवाजे पर, क्योंकि वो उनको कोई दोष ऐसा नहीं मिला जिससे वो वैसे हटा सके लड़ झगड़ कर, इसलिए भिक्षा मांगी। इसके बाद में जब 13, 14, 15 साल का लड़का होता है तब परशुराम अवतार होता है और इसे तोड़ उसे तोड़, नीम पे चढ़, पीपल पे चढ़, मकान से कूद, ऐसा किशोरावस्था का भाव होता है। उस वक्त परशुराम अवतार की स्थिति। और जब 25-30 साल का हो जाता है और संसार के हिस्से लगने शुरू होते हैं, शादी वादी हो जाती है, तब ये बड़े बूढ़ों की बात मानने लगता है और मान मर्यादा का ख्याल हो जाता है, तब राम अवतार होता है। और हर वक्त ये डर लगा रहता है कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ये राम अवतार की स्थिति। फिर जब जवानी को पार कर जाता है और 55-60 साल का होता है तब ये कृष्णावतार होता है, मर्यादाओं से आगे बढ़ जाता है। कहता है दुनिया को यूं ही कहती रहती है, तुम मस्ती की बंसुरी बजाओ। अब क्या किया जाए, अपने साथ किसी की बहन आ गई, अपनी बहन किसी के साथ चली गई, चलो जैसा हो गया सब ठीक है। जैसे कपट आदमी होता है, दुनिया को देखा होगा, प्रौढ़ होता है, जैसे ऐसे कृष्णावतार प्रौढ़ है। और जब बुढ़े हो जाते हैं तब बुद्धावतार होता है। भाई कोई किसी को कुछ मत, भाई कोई किसी को कुछ मत करो, देखो झगड़ा मत करना, बेटो इनसे समझा के भेज रहा हूँ, शांति रखना। ये कौन सा अवतार है? 80-90 साल की, 70 साल की उम्र जब होती है तभी बुद्धावतार को, चाहे बुद्धावतार को। इस प्रकार से जब फिर निपटने का टाइम आता है, युग बदलता है, तो कल्कि अवतार है। ये कितने अवतार हो गए? 10 अवतार। हमारी आयु भी 10 अवतारों की लीला में घटनी हुई है। इस प्रकार भगवान का समष्टि खेल भी 10 अवतारों से
और हमारा ये व्यष्टि खेलनी 10 अवतारों से चल रहा है। इस प्रकार ये ज्ञान भी सदा से चला रहा है, जैसे भगवान सदा से चला रहा है, जैसे सूरज चांद सितारे सदा से चले आ रहे हैं। तो फिर भी प्रलय में ये विलय हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो सदा एक रस रहते हैं। तो भगवान ये जो कहते हैं कई लोग के ज्ञान पहले कहाँ था, अब हुआ है ज्ञान। तो हमारे बाप दादे तो जंगलों में ही हुई फिरते के नंद धड़म, ऐसी ऐसी बात है। और हमारे शास्त्रों में ये मानना है, हमारा शास्त्र कहता है कलयुग का धर्म तप होता, सतयुग का धर्म तप होता, त्रेता का धर्म यज्ञ होता, द्वापर का धर्म पूजा होता है, और कलयुग का धर्म कीर्तन होता है। और इनसे अंतःकरण की पावनता होती है। कलौ ईश्वर कला, इस प्रकार को तप का जमाना होता है। उस वक्त कपड़े नहीं होते तो कपड़ों की इच्छा भी नहीं होती, मकान नहीं होते तो मकानों की इच्छा भी नहीं होती। और निरीक्षता, वातावरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, आचार की शुद्धता ये सृष्टि के प्रारंभ में हुआ करती है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि हम बंदरों से पैदा हुए हैं, ये गलत था। बाकी जो बंदर रह गए उन्होंने क्या पाप किया, उनकी पूछ क्यों नहीं घिसी? ये जो बंदर हैं उनकी पूछ घिसके आदमी बन गया, बाकी जो बंदर रह गए ये पूछ घिसने में असमर्थ रहे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की सृष्टि कारण से ही ऐसी चली आ रही है। और 84 लाख योनियां क्योंकि क्यों बरकरार है, ये जरूर है। कुछ शरीर निबट जाते हैं, कुछ शरीर नए पैदा हो जाते हैं। पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंगों में होता रहता है, लेकिन कम से कम मनुष्य जो है वो ऐसे ही आया है। और उन्नति की बात तो ये है कि पहले भी उन्नत पुरुष थे, आज भी उन्नत पुरुष हैं, और आगे भी उन्नत पुरुष होंगे। और अवनति वाले पहले भी थे, आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। उजाला पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अंधेरा पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। ये सब चीजें कभी कम कभी ज्यादा रहती जरूर। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को भाई मैं तो मानता नहीं। जब हम पढ़ते थे, हमें इतिहास पढ़ाते थे प्रोफेसर, हमने यही कह दिया उनको। मैंने कहा जी ये बाकी बंदर कैसे बच गए? कहते बैठ जाओ चुपचाप, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। मैंने कहा कि तो जबरदस्ती की बात है, कोई तर्क तो है। कई बातों पर उनके साथ हमारा विरोध था, परंतु अब इम्तिहान पास करना था, इसलिए जैसे वो पढ़ाते थे रट्टा मार देते थे, परंतु अकल में नहीं बैठती थी कई बार। फिर हमने शास्त्र में देखा तो शास्त्र में भी ऐसा कहीं नहीं आया कि आर्य रूस में से आए, कि आर्य मध्य एशिया में से आए, क्योंकि हमारा जो सबसे प्राचीन शास्त्र है वेद, भगवान का प्रकट किया और भगवान का ऋषियों को दिया हुआ, उसमें कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। कहीं और देश का जिक्र नहीं है, गंगा का जिक्र है, यमुना का जिक्र है, सिंधु का जिक्र है, हिमवती, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब नदियों का वर्णन है, हिमालय का वर्णन है, पुरियों का वर्णन है। तो वेद कहीं वर्णन नहीं, यही आर्यावर्त में प्रकट और कहीं बाहर से नहीं आए, यही पैदा हुए। और मनुष्य की सृष्टि क्यों आती जाती रही है थोड़ी बहुत, लेकिन सारी पृथ्वी पर सृष्टि एक साथ प्रकट हुई है। ऐसा नहीं कि एक जगह पर प्रकट हुई हो और इधर उधर जाके लोग गड़बड़ झाला करते रहे हों, सो बात नहीं। कई प्रकार की नस्लें बताती हैं, जैसे आप अभी देख लीजिए, शक्ल से आप पता लगा लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं मूल रूप से, या ये चाइना के लोग हैं मूल रूप से, या ये आगे लोग हैं मूल रूप से। आपको पता लग जाएगा उनकी शक्ल वगैरह से।
और ये पता चलता है कि सृष्टि में जहां भी मनुष्य के रहने के लिए वातावरण था वो सब एक साथ ही, और न जवान पैदा हुए न बूढ़े पैदा हुए। ये भी कहा कोई जवान आसमान से गिरता नहीं और कोई बूढ़ा असमर्थ पैदा होता नहीं। इस तरह से आज सृष्टि हो रही है, उसी तरह से बालकपन जवानी बुढ़ापे के क्रम से ही सृष्टि होती है और बुढ़ापे के क्रम से ही विलय होती है। इस प्रकार कई बातें ऐसी हैं जो वास्तव में कर्म की तुला पर उतरती नहीं और प्रत्यक्ष भी उनके विरुद्ध है। इस प्रकार बात ये जब सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने सूर्य को बोला और सूर्य को मैंने कहा, हे सूर्य देव, तुम सृष्टि का मूल हो, तुम सृष्टि के आत्मा हो, तुम अपने ग्रहों के मालिक हो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम यदि कर्तव्य का पालन करोगे और तुम आलस और प्रमाद नहीं करोगे तो तुम्हारी सृष्टि भी आलस और प्रमाद नहीं करेगी। तो ये कर्म योग का उपदेश मैंने सूर्य को सबसे पहले प्रदान किया और इसके बाद सूर्य से मनोहर ने सीखा। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया और इस प्रकार से ये कर्म योग परंपरा से प्राप्त होते होते राज ऋषियों ने जो कर्म की मर्यादा को सारे वर्ण आश्रम से अनुशासन पूर्वक पालन कराते थे उनमें ये परंपरा चली है। अब ये जब जब काल से काल क्रम से थोड़ी सी ऐसी होती रहती है कि इस पर काले बादल छा जाते हैं और ये कर्मयोग नष्ट होने को होता है। ये परम तब में प्रकट होकर इस कर्मयोग को फिर से तेल डालकर इसकी बुझती हुई बाती को फिर ऊपर कर देता है और फिर लोगों को प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है। लोगों का प्रमाद दूर कर देता है, लोगों का आलस्य दूर कर देता हूँ, लोगों को बता देता हूँ कि तुम कर्म के द्वारा ही निष्कर्म में जा सकते, कर्म के द्वारा ही तुम मुक्ति के अधिकारी बन सकते हो। पहले कर्म के द्वारा के हृदय को पावन करो, शास्त्र ही तो शुभ कर्म करो, पहले सकाम ही सही सकाम शुभ कर्म करो, फिर निष्काम शुभ कर्म करते हुए उपासना में आओ और इस क्रम से ज्ञान को प्राप्त होकर भूषा से करो। लेकिन यदि तुम कर्म में प्रवेश ही नहीं करोगे तो तुम्हें क्या पता लगेगा कि ये भोग दुर्गुण है, तुम्हें क्या पता लगेगा कि ये भोग अनित्य है, तुम्हें क्या पता लगेगा कि ये भोग स्वप्न जैसे ही। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव करने तुम्हें इस कर्म के पथ से गुजरना होगा और ये अनुभव जानना होगा कि संसार क्या है, संसार में कर्म क्या है, कर्मों का फल क्या है और धीरे धीरे तुम निष्कर्मता की ओर आओ। तो वही योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो काल क्रम से थोड़ा सा ना पड़ गया था, थोड़े से मोह और काम क्रोध के बादल आ गए थे इसके ऊपर। आज वही तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ। सब एकायम मया व्यर्थ योगा चौथा पुरातन, वो पुरातन योग, वो पुरातन आम जनता के लिए कर्म योग, आम जनता के लिए संसार की यात्रा में चलने का पथ, वो पूर्वक में वेद करनानी बुद्धि विशेषण। जैसा वेद कहता है पूर्वक वेद ही करनानी, कर्मों को करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा, सैकड़ों साल की, पर संसार में कर्म करता हुआ, संसार की शोभा बढ़ाता हुआ, अपने शरीर का सदुपयोग करता हुआ, अपनी शक्तियों का सामर्थ्यों का सदुपयोग करता हुआ, अपने लिए संसार के लिए सब पथ का निर्माण करता हुआ जी आलसी बनकर मर्जी एवं कई नाटक एक अस्थि, एक मनुष्य शरीर में आने वाली लड़की अलग तेरे लिए अच्छा जीने का कोई रास्ता नहीं है। और यदि तू समझकर रहेगा, यदि तू मेरे में ध्यान लगाता हुआ रहेगा
यदि तू सत्संग का सेवन करता हुआ रहेगा, यदि तू आत्मज्ञान से संपन्न रहेगा, तो ये कर्म करते हुए हे नर तुझमें कर्मों का कर्म फलों का लिपायमान नहीं होगा, इनकी लिपायमानता तुझे नहीं छूटेगी। सही वायम मया के योग है तो पुरातन है, वही पुरातन योग, कोई नया नहीं धर्म चला है। यदि वो स्वामी जी एक बात बताओ, सब धर्मों के चलाने वाले हैं, उनके नाम इस सनातन धर्म को चलाने वाले का क्या नाम? कई लोग पूछते हैं, जैसे इस्लाम को चलाने वाले, क्रिश्चियनिटी को चलाने वाले, यहूदिज्म को चलाने वाली, और दुनिया भर के जैनिज्म को चलाने वाली, बौद्धिज्म को चलाने वाली, सबके चलाने वालों के नाम हैं। पर इसको चलाने वाले का क्या रामकृष्ण नाम है? बिल्कुल नहीं। राम से पहले राम के पिताजी भी इसी धर्म को मानते, और राम के दादाजी वगैरह सब इस धर्म को मानते। कृष्ण से पहले कृष्ण भगवान के पिताजी भी इसी धर्म को मानते, और उनके बाबा परबाबा भी इसी धर्म को मानते। इसलिए हमारे यहाँ राम और कृष्ण को हिंदू धर्म का बनाने वाला, या हिंदू धर्म को प्रकट करने वाला, या सनातन धर्म का कोई बानी मुबानी नहीं माना है, बल्कि बस इतना ही है कि दीपक की रोशनी कम हो जाए, उसमें तेल और डाल दिया जाए, और फिर से वो रोशनी और ज्यादा हो जाए। तो वैसे ही ये तेल डालने वाले हैं दीपक में, और फिर रोशनी और बढ़ गई है। पर ये चलाया हुआ किसका है? सुनो किसका चलाया हुआ? सनातन जीव के लिए सनातन प्रभु का सनातन संदेश, सनातन धर्म। जैसे सुनो, सनातन जीव के लिए सनातन प्रभु का सनातन संदेश, सनातन धर्म, यानी किसी आदमी का नहीं, स्वयं परमात्मा देव से ही जैसे सृष्टि प्रारंभ होती है, सूर्य चांद सितारे जैसे प्रकट होते, उसी प्रकार धर्म भी इसी प्रकार प्रकट होता है। और वो धर्म ग्रंथों में आबद्ध कर दिया जाता है श्रुति के माध्यम से। अन्यथा ये धर्म जब लय होता है संसार, तो परमात्मा में वैसे ही लय हो जाता है जैसे सृष्टि लय होती है। और किस प्रकार से लय होता है? परमात्मा के स्थूल शरीर में स्थूल जगत लय हो जाता है, परमात्मा के सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म जगत लय हो जाता है, परमात्मा के कारण शरीर में कारण जगत लय हो जाता है, और परमात्मा की ज्ञान शक्ति में वेद लय हो जाता है। इस प्रकार से सब कुछ परमात्मा में विलय हो जाता है, और एक सत्य चित्त आनंद धन, सब सत्ताएं एक सत्ता में लय हो जाते हैं, सब ज्ञान एक ज्ञान में लय हो जाते हैं, सब आनंद एक आनंद में लय हो जाते हैं, और सच्चिदानंद धन शेष रह जाता है। फिर जब प्रकट होता है, सारी सत्ताएं एक सत से प्रकट होती है, सारे ज्ञान एक ज्ञान से प्रकट होते हैं, और सारे मजे सारे आनंद एक आनंद से प्रकट होते हैं। ऐसे सब कुछ सच्चिदानंद से प्रकट हुआ है, सच्चिदानंद से जीवित है, और सच्चिदानंद में वापस चला जाता है। इस प्रकार लय भी परमात्मा में होता है, सृष्टि का भी और वेद का भी, और प्रकटन भी परमात्मा से ही होता है, सृष्टि का भी और वेद का भी। इस प्रकार स एवाय मया प्रोक्तम पुरातन, ये पुरातन कर्मयोग और भक्ति योग भी, ज्ञान योग भी, ये सब पुरातन ही। इन सबका मैंने उपदेश तुम्हारे प्रति आज पहले वाला ही उपदेश किया है। और क्यों किया है? भक्तों की ये सखा चेती
रहस्यम ये तदुत्तमम, जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती और पिलाकर खुश होती, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है और पिलाकर इतनी खुश होती है, चाटती भी जाती है और दूध भी पिलाती जाती है। वैसे भगवान के बछड़े जो भगवान को प्यार करते, जो भगवान को ही सब कुछ समझते, भगवान उनको ये ज्ञान का दूध पिलाते हैं, प्रेम से पिलाते हैं। कोई इंजेक्शन लगा के दूध नहीं निकलता। आजकल तो इंजेक्शन लगाया गया दूध निकाल, पर ये ज्ञान कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं बना जिसे लगा के तुम दूध निकाल लो। कई तो ऐसे स्वामी जी यहाँ सुनना, मैंने कहा हाँ क्यों क्या बात हो गई, एक शंका सी है। मैंने कहा चारा डाला नहीं, पानी पिलाया नहीं, पड़ोसी की गाय का दूध निकाल दिया, एक शंका सी। इस तरह से ज्ञान थोड़ी मिलता है। ज्ञान प्राप्ति का साधन सर्वविधि प्रणपातेन परिकृष्टेन शिव। पहले किसी के पास जाइए, नमस्कार कीजिए, सेवा कीजिए और जब प्रसन्न देखो तो प्रश्न कीजिए। जो नहीं सारे दिन प्रश्नों की चाबी घुमाते रही। प्रसन्नता जब देखो तब प्रसन्न करो। गाय के नीचे जब चाहे तभी बैठ जाओ, बर्तन लेके बर्तन भी टूटेगा और भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सर्वविधि प्रणपातेन परिकृष्टेन शिव। पहले नमस्कार करो, सेवा करो और जब प्रसन्न देखो तो प्रसन्न करो। ये जबरदस्ती का सौदा थोड़े कि इधर से आए फिर खड़े हो गई, उधर से आए फिर खड़े हो गई, मान मान हम तेरे मेहमान, ऐसे नहीं होता। अरे मान कोई जिस पर कृपा करते हैं लाइन में खड़े रहिए तो उनकी मर्जी है। या नायम आत्मा तर्केन न तो तर्क से मिलता है, न बहुना श्रुतेन न बहुत से अध्ययन से मिलता है, और न प्रवचनेन न प्रवचन से मिलता है। ये चीज बेकार है। कितनी चीज हो गई? 3 चीजें, अध्ययन, प्रवचन और तर्क वितर्क, ये 3 चीजें हो गई। तो नायमात्मा तर्केन लभ्यते न प्रवचनेन न बहुश्रुतेन, इन तीनों से नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता है? यमई दैश्य ग्रंथे, जिसको वर्ण कर लेता है, चुन लेता है, विषय चुन लेता है, उसका अध्ययन भी सफल, उसका तर्क भी सफल, उसका प्रवचन सुनना और सुनाना भी सफल। इसको ये चुन लेता है। पहले जमाने में दुल्हन पालकी में या रथ में आती थी, पर्दा पड़ा रहता था और गांव की छोटी छोटी लड़कियां चारों से घेर लेती थी कि दुल्हन का मैं पहले मुंह देखूंगी, मैं पहले मुंह देखूंगी, और जबरदस्ती करती थी। पर दुल्हन जितना जबरदस्ती लड़कियां करती थी उतना ही अपने कपड़ों को दबाती जाती थी पैरों के नीचे। और कौन सी लड़की मुंह देख पाती थी? जिस पर दुल्हन की कृपा होती थी वही मुंह देख पाती। वैसे ही ये कृपा भी कोई ऐसे थोड़ा ही है कि डाल दो। क्यों नहीं डालते? डालनी पड़ेगी तुम्हें कृपा। हम जो खड़े इतनी देर के तुम्हारी बात के नौकर नहीं, डालो कृपा। बताओ ये कृपा हो गई कि जबरदस्ती है। या मैं थे जिसको ये सर्व कर लेता है अपनी ओर से, मेरे लभ्य इसको प्राप्त होता है। सुखदेव जी जैसे महामुनि लगातार 7 दिन तक खड़े रही जनक की दरगाह, धूप ठंड बरसात सहन करते रहे, लेकिन जनक ने उनको दर्शन ही नहीं दिए, दरवाजे पर आए ही। सुखदेव जी ने सोचा कि उनकी मर्जी है, मैं तो यहाँ से हटूंगा नहीं, आया हूं।
7 दिन के बाद उनकी सहनशीलता को देखकर जनक आई और स्वागत करते हुए, और वो सामान्य रहे 7 दिन तक, कोई क्रोध नहीं, कोई डांट फटकार नहीं कि मैं 7 दिन तक क्यों खड़ा रहा, आप आए ही नहीं। लेकिन इसके बाद में अपने महल में सुंदर सुंदर महिलाओं से सेवा कराने के लिए सोचा, और वे जैसे जंगल में बैठे हों इस प्रकार से अपने हृदय में निर्दोष भाव से बैठे। जब देखा क्रोध और काम दोनों पर विजय इन्होंने प्राप्त कर दी है, तब उन्होंने कहा, हे मुनिराज, कहिए आपका आगमन कैसे हुआ है। तब उन्होंने उनके सामने अपना प्रश्न रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हे अर्जुन, क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसमें ये उत्तम रहस्य मैं तेरे को सौंप रहा हूं, तू मेरा उत्तराधिकारी। तो मेरा उत्तराधिकारी, एक तो होते हैं माल के उत्तराधिकारी, वो कौन होते हैं? पुत्र होते हैं, संतान होते हैं। लेकिन ज्ञान के उत्तराधिकारी संतान हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान का उत्तराधिकारी कोई श्रद्धालु व्यक्ति होता है, समर्पित व्यक्ति होता है, सदाचारी व्यक्ति, वो उत्तराधिकारी होता है। वो उत्तराधिकारी नहीं होता कि मेरा बेटा है इसलिए मेरी जगह पे यही आएगा, मेरा बेटा है इसलिए मेरी जगह पे यही आएगा, तैयार कर रहा हूं उसको। भगवान बुद्ध का बेटा राहुल आजकल बहुतों के नाम राहुल मिलते हैं। तो राहुल में 2-3 दोस्त थे, कभी कभी झूठ बोल देता और सत्य से घबराता। भगवान बुद्ध ने कभी राहुल को किसी ग्रंथ में, किसी उपदेश में प्राथमिकता नहीं। जब कभी राहुल सामने आया तो कहा, राहुल, तुम्हारे कल्याण के लिए यही उपदेश है, तुम अपने आप को संभालो, तुम अपने आप को धर्म के पथ पर लगाओ, और वास्तविक पूंजी यही धर्म है। धर्म को संभालो, धर्म को उत्तराधिकारी करो। और बाकी किसी ग्रंथ में राहुल का नाम इस तरह से नहीं है कि इसको मेरे बाद में गद्दी पर बिठा देना, मेरी ज्योति इसमें आ गई है, मेरा ज्ञान इसमें आ गया है, ऐसा भगवान को समझता है। बल्कि उनके जो उपदेश इकट्ठे हुए उसमें कुछ आनंद ने स्मरण कराकर उपदेश दिखाई, कुछ उपाधि ने उनका शिष्य था उपदेश इकट्ठे कराए, और इस तरह से विनय पठित, पिटक, धर्म पिटक और सूत्र पिटक 3 ग्रंथ उनके जो वेद की तरह से बौद्ध धर्म में माने जाते हैं वो बताया। तो इस प्रकार उन महान पुरुषों को जिन्होंने अपने ज्ञान के उत्तराधिकारी हिसाब से कबीर भी कहा करते थे, डूबा वंश कबीर का जो उपजा पूत, कमाल राम नाम को बेच के घर ले आया पाल। ऐसा हुआ। अब शनिश्चर है, शनिश्चर उतारना जरूरी है, शनिश्चर ऐसी चीज है उसका उतर जाना चाहिए। तो वो कहने लगा, रोज हमारे पिताजी तुम्हें कथा सुनाते हैं, रोज सुन के चले जाते हो, जीवन में कुछ लगाते नहीं हो, जब तुम्हें कुछ देना पड़े तब पता चलेगा। कल को जो कथा आएगा उसे यहाँ पर 2 पैसे देने पड़े, 2 पैसे जमाने बड़ी कीमत वाली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, 2 पैसे में क्या फर्क पड़ता है, 2 पैसे सबने डाल दिए। काफी पैसे इकट्ठे हो गए। माँ को कहा, देखो माँ, आज मैंने कथा की, ये लाया। कभी कहीं बाहर गए रूप से वो आए और वो कहने लगी, कमाली क्या नाम की घरवाली, कि देखो, लोरी कहने लगी, देखो तुम्हारे बेटे ने एक दिन कथा की, इतने पैसे ले आया और तुम ढेला नहीं लाते। तो उन्होंने यही दोहा कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, राम नाम को बेच के
घर ले आया महाल। जिसने राम नाम पर टैक्स लगा दिया, जिसने राम नाम को बेच दिया 2-2 पैसे, कितना सस्ता बेच दिया, तो 2-2 पैसे में राम नाम को बेच दिया, ऐसा बेटा कबीर के पैदा हुआ है, बस गया बस छुट्टी। उन्होंने अपनी जगह पर धर्मदास को संस्थापित किया, जो उनके शिष्य थे, समाज को नहीं संस्थापित। तो कहने का तात्पर्य ये, हम इसलिए ये बात बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया, उद्धव को दिया, अपने बेटे पोते कितने थे उनके सुन के आपको आश्चर्य होगा, 1,60,000 बेटे। एक को भी ये ज्ञान न सुनने की बात उनके मन में भी न सुनाया, और किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया और उद्धव को सुनाया। क्यों? भक्तों में सखा से मैं 2 बातें हैं, एक तो भक्त हो और मेरी सखा हो। डरने वाला ज्ञान नहीं देता, डरने वाला भी नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम मेरी सखा हो, और श्रद्धा रखते हो इसलिए मेरे भक्त को। दोनों बातें नहीं। जो डरता है से डर लगता है भाई, कुछ कहना नहीं, क्या कह रहे हैं, मान को किसी का बुरा कर रहे हैं क्या? किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो डरने की भी बात नहीं है। इसलिए सखा बना और श्रद्धा, ये शिष्य बना, तो मेरे भक्त हो, तो मेरी सखा हो। इसलिए ये उत्तम रहस्य तुम्हारे प्रति मैं कह रहा हूं। आदमी को आलसी बनकर, प्रमादी बनकर नहीं जीना चाहिए, आदमी को शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, इस शरीर से सब मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, इस शरीर से समाज का भला करना चाहिए, इस शरीर से जितना हो सके वो सबकी भलाई की बात सोचनी चाहिए। तो तुम्हारा शरीर, शरीर की विशेषता एक योद्धा बना है, उस योद्धा बने का सदुपयोग करो, उसके द्वारा धर्म की रक्षा करो, उसके द्वारा दीनों की रक्षा करो, अबलाओं की रक्षा करो, उसके द्वारा सदाचार की रक्षा करो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। उन्हीं शब्दों के साथ शनिश्चर देवता उतर गया, और कल को ऐतबार है, ऐतबार आ गया तो कल्याण। उन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद रहे, और कल इतवार को थोड़ा सा व्यास पूजा की उपस्थित बताएंगे, और हमारे 8 बजे से 9 बजे तक सत्संग होगा। ध्यान रखें। सर्वे